To all, this is Science Class 6, Chapter 12, Electricity and Circuit. In this chapter, we have already discussed about the electric cell, electric bulb, activity first, activity second, activity third, and activity fourth. So today we will discuss about the activity fifth here. Disconnect the switch from the electric circuit you used for activity 4. एक्टिविटी 4 में जो इलेक्ट्रिक सर्किट था उसके स्विच को आपको डिस्कनेक्ट कर देना है. दिस वुड लीव यू विद टू फ्री एंड्स ऑफ वायर एज शोन इन फिगर 12.12a. ये दो फ्री जो एंड्स थे वायर के उन्हें क्या कर देगा, ये अलग कर देगा, जैसे कि फिगर 12.12 में ए में दिखाया गया है. ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स क्लोज टू लेट देम टच ईच अदर. ये जो फ्री एंड्स थे इन्हें, इन दोनों वायरों को पास पास ले आओ और इन्हें टच करके देखते हैं. डज द बल्ब लाइट अप. क्या बल्ब अब लाइट हो गया है, जल गया है. यू कैन नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलाउ करंट टू पास थ्रू इट और नॉट. अब क्या करेंगे, अब यू कैन नाउ यूज़ द अरेंजमेंट. अब इसका अरेंजमेंट करेंगे जिसमें हम बहुत सारे मटेरियल्स को ले लेंगे जो करंट को पास करता हो या नहीं पास करता हो. ऐसे करके कई सारे आपको मटेरियल को ले लेना है. कलेक्ट सैंपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल सच अ कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिन्स, प्लास्टिक, स्केल्स, वुडन, क्लॉक, पेंसिल लीड, एल्युमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विंग नेडल, थर्मोकॉल, पेपर एंड पेंसिल लीड. आपको ये सारे सैंपल कलेक्ट करने जो भी नाम बताया गया आपको, जैसे कि कॉइन हुआ, कॉर्क हुआ, रबड़, ग्लास, कीज, पिन्स, प्लास्टिक्स, कुछ भी इसमें से आप ये सारी जितनी भी चीज़ें इन सबको आपको ले लेना है. और वन बाय वन ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द वायर ऑफ योर टेस्टर इन कॉन्टैक्ट विद टू एंड्स ऑफ द सैंपल यू हैव कलेक्टेड. आपने जो सामान ये कलेक्ट किया है तो फिगर 12.12 बी की तरह, जैसे इसमें पिक्चर में पीछे दिया हुआ है, इसके बीच में आपको ये सारे सामान को, जितना भी आपके पास चीज़ें हैं जो कलेक्ट करी हैं आपने, इनको बीच में लगा के देखना है. दोनों जो फ्री एंड्स थे ना तार के, उन दोनों तारों के बीच में इन जो हमारे पास मटेरियल हैं जो हमने कलेक्ट करी हैं भी, इनको लगा के चेक करना है हमें. मेक श्योर दैट द टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर वाइल यू आर डूइंग सो. आप जब इस टेस्ट को कर रहे हो तो आप ये देख लें कि जो दोनों तार हैं वो आपस में टच तो नहीं कर रहे हैं. डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस. क्या हर केस में बल्ब ग्लो कर रहा है. मेक अ टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर टू टेबल 12.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. आपको 12.1 टेबल बनानी है और रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन इस तरीके से जैसे नीचे दिया हुआ है. तो आपको ये करके लाना है, मुझे दिखाना है, ठीक है. ये आपका होमवर्क है. अब व्हाट डू यू फाइंड. आप क्या फाइंड करते हैं. द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड ऑफ द वायर आर कनेक्टेड विद द सम ऑफ द मटेरियल यू हैव टेस्टेड. आप जब हमने बल्ब को ये जो टेस्ट किया था करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो इस टेस्ट में जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं मटेरियल, हर बार वो क्या ग्लो कर रहा है. दिस मीन्स दैट दीज मटेरियल डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम. इसका मतलब ये है कि जब ये हर बार वो जो भी सामान हमने लिए थे, इन सामान को जो हमने दोनों तारों से कनेक्ट किया, तब जितने भी मटेरियल हम लोग लगा रहे थे, हर मटेरियल के लगाने से क्या बल्ब ग्लो कर रहा था, नहीं कर रहा था. तो इसका मतलब ये है कि दीज मटेरियल डू नॉट अलाउ, ये मटेरियल अलाउ नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में इसमें से. ऑन द अदर हैंड, एक दूसरी तरफ, सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम. दूसरी तरफ कुछ और मटेरियल जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने दे रहे हैं इसमें से. विच इज़ इंडिकेटेड बाय द ग्लोइंग बल्ब. ये इंडिकेट कर रहा है कि बल्ब ग्लो कर रहे हैं. ये जो हमने मटेरियल लिए थे उसमें से, ये जो हमने टेस्ट किया है, इसके थ्रू हमें पता चल पा रहा है कि कुछ इसमें से जो सामान है उसको बीच में, दोनों तारों के बीच में हमने कनेक्ट किया, तब ग्लो नहीं कर रहा था बल्ब. लेकिन कुछ और सामान जो थे उसी में से ही, उसको जब हमने लगाया तो बल्ब ग्लो करने लगा. मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कुछ मटेरियल जो करंट को पास करने दे रहे थे उसे हम कंडक्टर कहते हैं. इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम. और इंसुलेटर क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते इसमें से. विद द हेल्प ऑफ टेबल 12.1 नेम द मटेरियल्स दैट आर
कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो दोज विच आर इंसुलेटर। आपको ये टेबल जो बनानी है इसमें आपको कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर के बारे में लिखना है। जो भी इसमें से मटेरियल थे उसमें से कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो कंडक्टर हैं और कौन कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो इंसुलेटर हैं, वो आपको नीचे लिखना है और लिख के मुझे सेंड कर देना है। ये आपका होमवर्क है। वॉट डू यू कंक्लूड, आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? विच मटेरियल आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर, कौन से इसमें से कंडक्टर है कौन से इंसुलेटर हैं? रिकॉल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी ग्रुप्ड एज दोज हैविंग लस्टर इन चैप्टर 4। आप याद करिए उन ऑब्जेक्ट को जो कि जिनकी अपनी खुद की चमक थी। जब हमने तारों को छील के निकाला था उसमें से, प्लास्टिक के वायर में से, तो वो चमक रहे थे चैप्टर 4 में, उनके बारे में आप याद करें। आर दे द कंडक्टर्स, क्या वे कंडक्टर्स थे? इट नाउ सीम्स ईजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वायर्स। ये समझने में बहुत आसान लगता है कि क्यों कॉपर को, एल्युमिनियम को और दूसरे मटेरियल को हम यूज़ करते हैं वायर बनाने के लिए। लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4, चलो एक्टिविटी 4 को रिकॉल करते हैं। इन विच आर मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ स्विच, फिगर 12.9। 12.9 में जो स्विच और सर्किट बनाया था उसे। व्हेन द स्विच was in the open position, are the two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheets? जब हमने दो सेफ्टी पिन या ड्राइंग पिन को लगा दिया था जो कि आपस में कनेक्ट नहीं कर रहे थे और थर्माकोल पर, बट थर्माकोल यू मे हैव फाउंड इन अ इंसुलेटर, लेकिन इसमें थर्माकोल जो था वो एक इंसुलेटर था। व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप, आप जो उनके बीच में जो एयर का गैप था उसके बारे में क्या बोलेंगे? सिंस द बल्ब डज नॉट glow when there is only air in the gap between the drawing pins in your switch, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था जब उनके बीच में हवा थी, बट दो ड्राइंग पिंस के बीच में जब हवा थी, गैप था, कुछ नहीं था, केवल गैप था स्विच के बीच में, तब इट मीन्स दैट एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। इसका मतलब है कि एयर भी एक इंसुलेटर है, यानी कि एयर के थ्रू करंट पास नहीं हो रहा है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स, स्विच, इलेक्ट्रिक प्लग और सॉकेट्स जो होते हैं वो बने होते हैं वो बनते हैं कंडक्टर के लिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ रबड़ एंड प्लास्टिक आर यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, plug tops, switches and other part of the electric appliances which people might touch। दूसरी तरफ रबड़, प्लास्टिक का उपयोग हम इलेक्ट्रिक वायर को बनाने में, प्लग जो होता है उसके टॉप को बनाने में और स्विचेस को बनाने में करते हैं। और घर के इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस या इलेक्ट्रिक के जो घरेलू सामान होते हैं उनको बनाने में हम प्लास्टिक का और रबड़ का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम उसे पकड़ते हैं, उसे छू लेते हैं हम, इसलिए। कॉजन, योर बॉडी इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारी जो बॉडी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होती है, यानी कि सुचालक। हमारे अंदर से करंट आसानी से पास हो सकता है। देयर फॉर वी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, इसीलिए बहुत सावधान रहें जब आप इलेक्ट्रिक के सामान को हैंडल कर रहे हो या इलेक्ट्रिक सामान के साथ कोई भी वर्क कर रहे हो तब। सो टुडेज क्लास फिनिश हियर, टुमारो आई विल सेंड यू कीवर्ड्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।